औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हमारा जो लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 4, ठीक है। इसमें हमने पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्शियल किसी भी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव डिस्कस किया था। अब ये हमारे पास ये जो फॉर्म दी हुई है पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स is equal to limit delta x approach to 0 f of x plus delta x y minus f of x y divided by delta x। ये हमारे पास जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन है तो ये हमारे पास ऑब्वियसली बात होगी कि जो हमारा उसका डेरिवेटिव लेंगे वो हमारा पार्शियल वाइज आएगा। अब हमारे पास पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स ये हमारे पास होती है बाय लिमिट डेफिनेशन। किसी भी फंक्शन का अगर पार्शियल डेरिवेटिव लेना हो बाय लिमिट डेफिनेशन तो हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे। अब अगर यही पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स किसी एट अ पॉइंट पे दे दे, मतलब पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स जैसे ये कह रहा है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स व वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट, ये पॉइंट है हमारे पास एट द पॉइंट। अब हमारे पास यहाँ पे एक्स होगा ना, वहाँ हम एक्स नॉट पुट कर देंगे और यहाँ पे y होगा वहाँ हम y नॉट पुट कर देंगे। मतलब अगर किसी जगह पे आपको वो कहे कि किसी भी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लो बाय यूजिंग लिमिट डेफिनेशन एट अ पॉइंट तो हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट ना हो तो कोई इशू नहीं है, वो सिर्फ हम पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स ये डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। अगर पार्शियल डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का फाइंड करना हो बाय यूजिंग लिमिट डेफिनेशन तब हम ये लगाएंगे। अगर वो लिमिट डेफिनेशन एट अ पॉइंट हो तब हम ये डिस्कस कर देंगे। अब ये हमारे पास है पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स। इसी तरह आपने डिस्कस किया हुआ है पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल वाई, ये पहले डेफिनेशन में आपको बता चुका था। ये इसलिए आज इनके क्वेश्चन वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। कुछ एक आधा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, बाकी 2-3 क्वेश्चन है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। अगर कोई मसला होगा तो वो बाद में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल वाई एट अ पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, अब देख रहे हैं एक्स नॉट वाई नॉट प्लस पार्शियल डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट व वाई नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। अब हमने 14.3 ये एक्सरसाइज हम कर रहे थे। अब इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपने तो कर लिए होंगे और हाँ ये मैंने असाइन किए थे, लेकिन मैंने बाद में देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूज द लिमिट डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव टू कंप्यूट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। तो ये लिमिट डेफिनेशन था, इसका कंसेप्ट वो मैंने पहले आपको बताया था, लेकिन उसकी एप्लीकेशन अप्लाई नहीं किया था। अब इसी तरह वो कह रहा है यूज द लिमिट डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव टू कंप्यूट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट द स्पेसिफिक पॉइंट। मतलब 63 क्वेश्चन, 64 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन ये आप लोगों ने करने हैं, जिसमें से 63 में आपको बता देता हूँ। मतलब फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई। तो हमने कंप्यूट करना है पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स एंड पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल वाई एट 1 व 2 बाय यूजिंग लिमिट डेफिनेशन। तो आप इसका सोल्यूशन देखें, क्वेश्चन वही है जो मैंने रिपीट किया है उधर। क्वेश्चन नंबर 63 use limit definition to find partial f of partial x and partial f of partial y at 1 व 2। तो अब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हाँ जी, पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स एट अ पॉइंट पे उसकी डेफिनेशन ये हो गई। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो पॉइंट है वो गिवन है जी 1 व 2, मतलब x नॉट की वैल्यू 1, y नॉट की वैल्यू 2। अब इसी को आपने बाय लिमिट की डेफिनेशन बाय यूजिंग लिमिट डेफिनेशन तब अप्लाई किया। फिर उसके बाद जब हमारे पास गिवन पॉइंट है x नॉट की वैल्यू 1 थी, y नॉट की वैल्यू 2। अब इसका मतलब है जहाँ जहाँ x नॉट है वहाँ 1 पुट कर दें, जहाँ जहाँ y नॉट है वहाँ 2 पुट कर दें। पुट कर दिया जी, x नॉट की जगह पे 1, 1 प्लस डेल्टा x, y नॉट की जगह पे 2 माइनस x नॉट की जगह पे 1, y नॉट की जगह पे 2। मतलब ये चीज़ हमारे पास बन गई। अब मैंने अगर इस चीज़ को सॉल्व करना है तो मुझे दो चीज़ें ज़रूरत हैं। एक है f1 प्लस डेल्टा x व 2,
माइनस F1/2। अब मैं पहले इस चीज़ को फाइंड कर लेता हूँ। अब फंक्शन हमारे पास गिवन क्या था, f(x/y) इज इक्वल टू 1 माइनस x प्लस वाई माइनस 3x²y। अब इधर हम गौर करें तो इधर x की जगह पे है 1 प्लस डेल्टा x और y की जगह पे है 2। इसका मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 1 प्लस डेल्टा x पुट कर दें, जहाँ y है वहाँ आप 2 पुट कर दें। अब इधर 1 था, x यूज हो रहा है तो x की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, 1 प्लस डेल्टा x, ये हमने पुट कर दिया। इधर y है, y की जगह पे वो कहता है 2 पुट करो, 2 पुट कर दिया माइनस 3x²। x की जगह पे तो हमने 1 प्लस डेल्टा x पुट करना था उसका स्क्वायर, और y की जगह पे 2 पुट करना था। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास ये 1 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस डेल्टा x प्लस 2, ये अब 3 2 6, ये 6 आ गया। बाकी ये a प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया जी। अब 1 1 से कैंसल, माइनस डेल्टा x प्लस 2, 6 1 6 माइनस 6 डेल्टा x² माइनस 12 डेल्टा x। ठीक है। अब हमारे पास ये डेल्टा x और ये माइनस 12 डेल्टा x, माइनस 13 डेल्टा x, 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 6 डेल्टा x का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने कंप्यूट करना है F1/2, मतलब जहाँ पे x है वहाँ 1 पुट कर दो, जहाँ पे y है वहाँ पे 2 पुट कर दो। इधर 1 पुट कर देते हैं, इधर देखें। अब यहाँ पे 1, ये f(x/y) इज इक्वल टू 1 माइनस x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 1 1 माइनस 1, y की जगह पे 2, ये 2 माइनस 3x1 का स्क्वायर इंटू 2। अब 1 माइनस 1 0, खत्म, 2 3 2 6, 2 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4। अब हमने दो फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट कर लिया है, एक 1 प्लस डेल्टा x/2 और f(1/2), ये दो हमारे पास मिल गई हैं। अब हम फ्रॉम 1, जो हमने 1 का नाम दिया था, उसमें जाके ये पुट कर देंगे। अब ये हमारे पास चीज़ बनेगी जी पार्शियल f(x) एट 1/2। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू थी f(1 प्लस डेल्टा x/2) की, वो हमारे पास ये आ गई और हमने ये पुट कर दी। ठीक हो गया। और f(1/2) की वैल्यू -4। अब हमारे पास माइनस 13 डेल्टा x माइनस 4 माइनस 6 डेल्टा x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4, ये 4 प्लस का और ये नेगेटिव, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर से देखें तो डेल्टा x कॉमन है, डेल्टा x कॉमन लिया, यहाँ पे -13, यहाँ पे -6 डेल्टा, दो थे, एक कॉमन में चला गया, बाकी एक बच गया। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह हमारे पास ये डेल्टा डेल्टा से कैंसिल। अब लिमिट जो है वो डेल्टा 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है जहाँ जहाँ डेल्टा है आप वहाँ पे 0 पुट कर दें। अब जैसे हाँ जी, अब जैसे ये -13 डेल्टा की जगह पे, डेल्टा x की जगह पे 0, -13 ये 0 हो जाएगा। तो आंसर बना जी पार्शियल f(x1/2) एट अ पॉइंट 1/2 इज इक्वल टू -13। मतलब किसी भी फंक्शन का आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना हो बाय यूजिंग लिमिट डेफिनेशन, तो उस एट अ पॉइंट उसका सेम प्रोसीजर यही होगा। अगर वो बाय यूजिंग लिमिट डेफिनेशन ना गए तो फिर तो हम वैसे करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में जैसे ये किए हुए थे। तो इधर मजबूरन थी कि उसने हमें कह दिया कि आप इस जो क्वेश्चन है इनको बाय यूजिंग लिमिट डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमारे पास पार्शियल f ऑफ पार्शियल x फाइंड कर लिया हमने। अब इसी तरह हमने पार्शियल f ऑफ पार्शियल y एट अ पॉइंट 1/2 ये भी हमने फाइंड करना है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, बिल्कुल वैसे। अब पार्शियल f ऑफ पार्शियल y एट अ पॉइंट 1/2 पे हमारे पास ये चीज़ बन गई। वही है चीज़ें, मतलब एक ये चीज़ फाइंड करनी है और एक ये चीज़ फाइंड करनी है। ये हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब है जहाँ x है वहाँ 1 पुट करो, जहाँ y है वहाँ पे 2 प्लस डेल्टा y पुट करो। तो हमने वही सेम फंक्शन में जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, ये वाला, ये वाला फंक्शन, इसमें हमने पुट करना है। तो पुट करने के बाद हमारे पास
ये हम पुट करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका जी आंसर बना f1/2 प्लस y का -4 -2 डेल्टा y। तो f(1/2) का हमने पहले फाइंड किया हुआ था जो प्रीवियस पार्ट में, तो इसलिए वो -4 था। अब फ्रॉम 2 इसमें आके इसकी फंक्शनल वैल्यूज पुट कर देनी है। इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है, और इधर आके मैंने पुट कर दी माइनस f(1/2) की जो वैल्यू है वो -4 है। माइनस माइनस +4, 4 से कैंसिल, ये -2 ओवर डेल्टा y। अब ये डेल्टा y से कैंसिल, -2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई हो या ना हो एक ही बात है, क्योंकि डेल्टा y नहीं है। डेल्टा y होता तो उसकी जगह पे हम 0 पुट कर देते। अब इसीलिए इसका आंसर जो है वो -2 है, मतलब पार्शियल f ऑफ पार्शियल y एट अ पॉइंट 1/2, वो आंसर जो है वो -2 है। अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर है जी 63, 64, 65। ये 63 तो मैंने कर दिया, इसी तरह आपने 64 करना है और 65 करना है। अब हमारे पास है कि चेन रूल, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल। अब सबसे पहले हमने सिंगल वेरिएबल में जो चेन रूल लगाते थे वो था dw/dt = dw/dx dx/dt। जैसे ये द चेन रूल फॉर फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल स्टडीड इन सेक्शन 3.6। सेक्शन 3.6 मतलब आपने जो कैलकुलस 1 में जो हमने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल करते थे, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से था। अब ये तो था हमारे पास जब हमारे पास जो फंक्शन है उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 1 हो, अगर मोर देन 1 आ जाए तब हमारे पास उसका जो चेन रूल होता है कुछ इस तरह से पैटर्न होता है। मतलब अब ये चेन रूल फॉर फंक्शन ऑफ 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड 2 इंटरमीडिएट वेरिएबल, इसमें हमारे पास होता है कि अब इफ w एक फंक्शन है जिसको हमने नाम दे दिया इफ w = f of x व y, मतलब एक w फंक्शन है जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 है, मतलब एक x है फिर y है। वही है कि आपने इस डिफरेंशिएबल, मतलब ये इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। डिफरेंशिएबल का मतलब है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। एंड इफ अगर हमारे पास ये जो x है वो x ऑफ t हो एंड y जो है वो y ऑफ t हो, मतलब x का इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी t, y का इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी t। इस x की जगह पे हम x ऑफ t लिख सकते हैं, y की जगह पे y ऑफ t भी लिख सकते हैं। तो देन द कंपोजिशन w = f of x व t y व t इफ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। एंड जो हमारे पास बेस मेन इसका कंसेप्ट है वो ये है dw/dt = partial f of partial x dx/dt plus partial f of partial y dy/dt। मतलब अब हमारे पास अगर मोर देन 1 वेरिएबल यूज हो रहे हो, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 हो, तब हमारे पास जो चेन रूल का क्राइटेरिया होगा या चेन रूल का जो फार्मूला होगा वो हमारे पास ये होगा। बुक में देखें तो यही है चीज, ये ठीक है। dw/dt = partial f of partial x dx/dt plus partial f of partial y dy/dt। अगर हमारे पास, चल वो बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर 1, ठीक हो गया। ये हमने वो कहता है यूज द चेन रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ w का जो हमने w = x व y विद रिस्पेक्ट टू t अलोंग द पाथ x = cos t y = sin t। मतलब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो चेन रूल से करना है, और उसमें x जो है वो cos t है, y जो है वो sin t है। अब इसका आप सोल्यूशन देखें, ये हमारे पास है। अब वी नो दैट, मतलब जो dw/dt है वो इक्वल होता है पार्शियल w ओवर पार्शियल x dx/dt प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल y dy/dt। अब हमने अगर dw/dt फाइंड करना है तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी होगी, मतलब w का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल, w का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t।
हम सबसे पहले डब्ल्यू का उठाते हैं, वो उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल लेते हैं। अब डब्ल्यू का इस बोथ साइड पे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अप्लाई करेंगे, y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, y बाहर शिफ्ट हो जाएगा और x का x के लिहाज से 1 हो जाएगा, तो आंसर y मिल गया। अब इसी तरह पार्शियल w ओवर पार्शियल y फाइंड करना है, बोथ साइड पे हम पार्शियल ओवर पार्शियल y अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास x जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसी तरह x बाहर शिफ्ट होगा और y का y के लिहाज से 1 हो जाएगा, तो आंसर बन गया जी हमारे पास x, मतलब पार्शियल w ओवर पार्शियल x की जो वैल्यू है वो y है, पार्शियल w ओवर पार्शियल y की जो वैल्यू है वो x है। अब हमने फाइंड करना है dx बाई dt और dy बाई dt। x हमारे पास डिफाइन है x इज इक्वल टू cos t, y भी हमारे पास डिफाइन है sin t। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास x गिवन है, तो cos का जो डेरिवेटिव वो होता है माइनस sin t और जो sin का होता है वो cos t, मतलब पार्शियल w ओवर पार्शियल x की भी हमने वैल्यू फाइंड कर दी, dx बाई dt की भी वैल्यू फाइंड हो गई, पार्शियल w ओवर पार्शियल y dy बाई dt, इन सब की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक हो गया। पार्शियल w ओवर पार्शियल x की जो हमने वैल्यू निकाली वो हमारे पास निकली जी वो हमारे पास ये y है। ठीक हो गया, ये हमने उसमें पुट कर दिया और dx बाई dt की जो वैल्यू है वो आपके सामने माइनस sin t और पार्शियल w ओवर पार्शियल y की जो वैल्यू है वो x है, dy बाई dt की जो वैल्यू है वो cos t है। अब हमारे पास ये आ गया जी माइनस y sin t प्लस x cos t। अब हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो cos t है और y की वैल्यू sin t है, तो हमने इसीलिए इसलिए y की जगह पे sin t पुट कर दिया, x की जगह पे cos t पुट कर दिया। अब ये हो गया जी माइनस साइन स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t, ये चीज़ बनी cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t, तो ये हमारे पास cos का डबल एंगल का फार्मूला है जिसको हमने cos 2t। अब dw बाई dt तो हमने फाइंड कर लिया cos 2t, लेकिन इधर जो एग्जाम्पल है उसमें वो कहता है व्हाट इज द डेरिवेटिव वैल्यू एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2। पहले हमने ये dw बाई dt यहाँ तक फाइंड कर दिया, फिर वो कहता है कि भाई जो डेरिवेटिव है उसकी t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या वैल्यू है, तो वो हमने इसके पुट कर दिया। जो आंसर था dw बाई dt फाइंड किया, t इज इक्वल टू पाई बाई 2 था, तो t की जगह पे हमने पाई बाई 2 पुट किया, 2 से कैंसिल, cos पाई मतलब cos 180 की वैल्यू जो है वो माइनस 1 हो गई। ये इस तरह से मतलब चेन रूल से अगर कोई भी फंक्शन जो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करता हो तो हम ये उस वक्त करेंगे चेन रूल। ठीक हो गया। अब इसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो हैं जी, हाँ जी, ये चेन रूल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। अब हमारे पास सबसे पहले जो ए पार्ट है उसमें हमने डेरिवेटिव dw बाई dt फाइंड करना है, लेकिन जो बी पार्ट है वो एट अ पॉइंट पे वही वैल्यू पहले मांग रहा है। आप इनसे dw बाई dt फाइंड कर लेंगे, फिर एट अ पॉइंट t इज इक्वल टू पाई पुट कर देंगे, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3। ये इसके 6 क्वेश्चन। ठीक हो गया जी। ये इसके आपने 6 क्वेश्चन करने हैं, 1 से लेके ये 6 तक। ठीक है। तो फिर बाद में इंशाल्लाह इसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 होंगे और 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, वो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन उसके बाद में करेंगे। इस लेक्चर में आपको अगर कोई मसला हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप गूगल क्लास में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएंगी। अगर आप ये बेसिक चीज़ें समझ जाएंगे तो आगे आपको मुश्किल नहीं होगी। कोशिश करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अगर कोई मसला हो वो मेरे से पूछें। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।